एक लड़का एक छोटी सी दुकान पर मेहनत मजदूरी कर कर काम कर कर अपने परिवार को पालता था। एक दिन उसका सेठ उस लड़के को एक दूसरी मार्केट में भेजता है, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर भेजता है। और वो लड़का घूमते घूमते एक ऐसी मार्केट में चला जाता है जहां पर मार्केट के ऊपर कुछ घर होते हैं और उन घरों में लड़कियां खड़ी रहती हैं। वो लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर और मेकअप कर कर खड़ी रहती हैं और आने जाने वाले लोगों को रिझाती हैं और उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। तो ये लड़का भी वहां चला जाता है उस मार्केट में, और ये लड़का भी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला जाता है। वहां जाकर देखता है ये कुछ लड़कियों के साथ एक महिला भी होती है और वो उस महिला से बात करता है और वो महिला उनको सिलेक्शन के लिए बोलती है, लड़कियां देखने के लिए। ये लड़का सिलेक्शन कर ही रहा होता है, तभी एक लड़की वहां पर आ जाती है और उस लड़की को देखकर इस लड़के की आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह जाती है। और वो जो लड़की आई थी उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिश्ते में भाई बहन लगते थे। तो वो लड़का बोल देता है कि मुझे इस लड़की के साथ जाना है, और उस लड़की के साथ जाकर जब वो उससे अपनी पूरी कहानी पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, क्यों आई, कब आई, यहाँ तुम क्या कर रही हो, और वो लड़का उसके बाद जो करता है उसकी तारीफ काफी सारे अखबारों ने उस टाइम पे की थी, काफी सारी सरकारों ने उसकी तारीफ की थी, एंड उसको लड़के को काफी सारी तारीफें मिली थी। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो लड़की वहां पर कैसे पहुंची एंड इस लड़के ने क्या किया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र पड़ता है, परगना क्षेत्र। यहाँ का एक लड़का नौकरी करता था मुजफ्फरनगर में एक सराफा के यहाँ पर। एंड 2 दिसंबर 2017 की ये बात है। इसका जो मालिक होता है इसको बोलता है कि तुम्हें मेरठ जाना है, और मेरठ जाना है, मेरठ में सराफा बाजार है, वहां पर जाना है तुमको। तो ये लड़का जाता है, लेकिन उस सराफा बाजार में जाने से पहले जो मार्केट पड़ती है उस मार्केट का नाम है कबाड़ी बाजार, और वहां पर एक रेड लाइट एरिया भी पड़ता है। उस कबाड़ी बाजार में जाकर ये जा रही होता है, तो इसकी नजर कुछ ऊपर पड़ जाती है जहां पर लड़कियां खड़ी रहती हैं। और वो लड़कियां काफी कम कपड़ों में होती हैं और मेकअप ज्यादा करती करती हैं, और वो आने जाने वालों को वहां पर रिझाने की कोशिश करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। तो ये लड़का भी ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद में ये लड़का जो है वहां पर लड़कियों का सिलेक्शन करता है। सिलेक्शन करने में उसकी वही बहन आ जाती है, जिसको देखकर वो काफी चौंकता है। और उनकी जो महिला होती है, जो उनकी मालकिन होती है उस कोठे की, उसको बोलता है कि मुझे इस लड़की के साथ जाना है, और वो लड़का अपनी बहन के साथ अलग कमरे में चला जाता है ताकि उसके साथ वक्त बिता सके। और फिर वो लड़का अपनी बहन के साथ जब चला जाता है तो वो उसकी जो बहन होती है अपने भाई के गले लगकर खूब रोती है और उसको बताती है कि भाई मुझे यहाँ से निकालो, मैं काफी परेशान हूँ एंड मेरा यहाँ पर एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजरता है। तो वो भाई उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो इस पर वो उसकी बहन बताती है कि मैं निकली तो स्कूल के लिए थी, लेकिन रास्ते में एक गाड़ी आती है और मुझे जबरदस्ती गाड़ी में किडनैप करके बेहोशी की दवाई देकर गाड़ी में लेकर आ जाते हैं। और जब मेरी आंख खुलती है तो इस कोठे पर आंख खुलती है। इस कोठे पर इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है, और आने वाले कस्टमर की शोभा मुझे ही बनाते हैं। एंड जो भी पैसा मिलता है उसमें से कुछ थोड़ा बहुत मुझे मिल जाता है, और बाकी जो इस कोठे की मालकिन है उनको चला जाता है। तो ये लड़का और ये लड़की दोनों बात ही कर रहे थे, तभी एक लड़की गेट खोल देती है, और गेट खोलने के बाद में वो जैसे ही अंदर आती है तो उस लड़की को डाउट हो जाता है कि ये लड़का कोई ना कोई इसके जानकार में है, इसकी फैमिली में है, क्योंकि जिस तरीके से वो लड़की उसके सामने बैठी थी, पूरे सलीके से बैठी थी, पूरे कपड़े थे एंड तरीके से वो उससे बात कर रही थी, तो वो समझ जाती है कि ये लड़की इस लड़के की जरूर कुछ ना कुछ लगती है। तो वो लड़की भी उनको फोर्स करती है कि बताओ क्या बात है, नहीं तो मैं जाकर मालकिन को बता दूंगी। तो इस पर वो लड़का उस लड़की को शांत करता है और उसको पूरी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे ये मेरी बहन है और मैं इसका भाई हूँ, और तुम शांत रहो, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें यहाँ से दोनों को निकालूंगा। इस पर वो लड़की भी तैयार हो जाती है और वो उसका साथ देती है। ये लड़का वहां से निकलकर आ जाता है, और जिस जगह इसके मालिक ने इसको दुकान पर भेजा था, ये दिन में वहां पर होकर आ जाता है, और ये शाम को 8 बजे इस कोठे पर जाता है। ये शाम की 8 बजे जाकर वो अपनी बहन से वहां पर बातें करता है। तो वहां से निकलने के बाद में वापस से उसी दुकान पर जाता है जहां पर वो दिन में गया था अपने ऑफिस के काम से, और वहां के वो नौकर को जानता था।
तो उस नौकर से जाकर उसने सारी आपबीती बताई, सब कुछ बताया उसने, और उसने बताया कि मेरी बहन ऐसे-ऐसे इस रेड लाइट एरिया में फँसी हुई है, इस कोठे पर फँसी हुई है, उसको वहाँ से निकालना है, वो काफ़ी परेशान है, मजबूर है। तो ये जो लड़का होता है, जो नौकर होता है उस दुकान पर, ये इसको लेकर जाता है। उस टाइम के एसएचओ थी वहाँ पर मेरठ में रश्मि चौधरी, और डीएसपी थे संदीप देसवाल, और एसएसपी की कमान संभाली थी उस टाइम पे 2 दिसंबर 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, मंजू सैनी ने। इन सबको इत्तला की जाती है। ये एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को बताया जाता है, एक टीम गठित की जाती है। पूरी टीम वहाँ पर जाती है, उस कोठे पर जाती है और उन लड़कियों को वहाँ से छुड़ाती है। काफ़ी सारी लड़कियाँ वहाँ से छुड़ाई जाती हैं। छुड़ाने के बाद में ये जो लड़की थी, इसका नाम था शबाना। इस लड़की को भी वहाँ से छुड़ा लिया जाता है, और इस लड़की के घरवालों को वो लड़का जो होता है इसका भाई फ़ोन कर देता है और बोल देता है कि आपकी लड़की यहाँ पर है, और ये उसको उसके घर पर लेकर चला जाता है। घर वाले लड़की को देखकर काफ़ी रोते हैं, उसको गले लगाकर काफ़ी भावुक हो जाते हैं, और इस तरीके से वो अपनी बेटी को करीब 6 से 7 महीने में वापस पा लेते हैं। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। इसका उद्देश्य है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जागरूक करना, ताकि आप जागरूक रहें। इसीलिए मैं ये ऐसी कहानी लेकर आता हूँ क्राइम की, जिससे कि आप सतर्क रहें और जागरूक रहें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।